सभी पवित्र आत्मा को सप्रेम प्रणाम करता हूँ। जैसा कि कल का वीडियो में हमने मानव धर्म को परिभाषित किया था 5 भागों में। परमात्मा का असीम कृपा से मानव धर्म और स्व जागृत होने का 4 सूत्र का निर्माण हुआ है। मानव को स्व जागृत होने के लिए सिर्फ 4 ही कर्म करना है। पहला, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है कि हमारे अंदर दुर्गुण क्या है और हमारे अंदर सद्गुण क्या है। न तो वह माता पिता को पता है, न पत्नी को पता है, न पुत्र पुत्री को पता है। वह स्वयं को पता है कि हमें कितना दुर्गुण है और कितना सद्गुण है। पहला आत्मचिंतन, दूसरा साधना। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति संत महात्मा साधना में है। जब हम उनसे पूछते हैं क्या साधना है, तो बोलते हैं यह गुप्त साधना है। मेरा स्वयं का अवलोकन में इस संसार में कुछ भी गुप्त नहीं है। सब खुला आए हैं, खुला ही जाएंगे। साधना से तात्पर्य है अपने दुर्गुणों को परित्याग करना, सद्गुणों को ग्रहण करना ही साधना है। जो स्वयं को साध लिया वह जगत को साधने का सामर्थ्य रखता है। और तीसरा हो गया ध्यान। ध्यान से तात्पर्य है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इससे सुंदर कोई ध्यान हो ही नहीं सकता है। एकाग्रचित्त होकर के कोई भी क्रिया को करना ही ध्यान है। यह अन्य विषय है कि जब हम परमात्मा के सामने बैठते हैं तो मेरा सीधा संदेश परमात्मा तक और उनका निर्देश वो हमें प्राप्त होता है। अर्थात ध्यान वह पात्र है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और चौथा सत्कर्म। चौथा कर्म सत्कर्म है। सत्कर्म से तात्पर्य है कि सेवा और निष्काम भाव से किया गया वह सभी क्रिया सत्कर्म है। जिस क्रिया को करने से अन्य जीवात्मा में आनंद की उत्पत्ति होती है, जिसकी मुद्रा के अवलोकन से स्वयं में परमानंद की अनुभूति होती है, वही सत्कर्म है। अब सवाल उठता है कि हमें सत्कर्म क्यों करना है? आत्मचिंतन हम ही कर लेंगे, साधना भी हम कर लेंगे, ध्यान भी कर लेंगे, दूसरे को खिलाने पिलाने के क्या चक्कर? तो सत्कर्म के विषय में मैं बाद में इसे विस्तार से बताऊंगा कि इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में आत्मा का अवहेलना करके मन बुद्धि चित्त और अहंकार से किया गया सभी कार्य पापात्मक कार्य होता है। और ऐसे कार्य में आत्मा के ऊर्जा का ह्रास होता है, मन ऊर्जावान होता है। इसलिए आत्मा का आहार सत्कर्म ही है। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ आशा करते हैं कि अपने बहुमूल्य समय में से 2-3 मिनट निकाल करके निश्चित रूप से इसे सुने, ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। अगले वीडियो में हम साझा करेंगे इस संसार में गुरु किसे कहते हैं। और गुरु से गुरुता तो प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किंतु वर्तमान में भ्रम का स्थिति है। वर्तमान में भ्रम का स्थिति है। मेरे स्वयं का अवलोकन में गुरु 4 प्रकार के होते हैं। गुरु तत्व क्या है, इस पर अगले वीडियो में हम साझा करेंगे। आप सभी अपने विचार से हमें कमेंट के माध्यम से, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे साझा करें। यह एक छोटा सा प्रयास है सभी मनुष्य को स्वयं के स्वरूप में जागृत करने का। जय मां आदिशक्ति।